वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज से एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और आज 4 फरवरी का आपका पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है ना। 4 फरवरी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आज का पहला शिफ्ट में आए थे वो सारे क्वेश्चन आपका जीके जीएस और करंट अफेयर को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है। सारे जेन्युइन ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे, जो आए थे वो क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग देखिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगा तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को दो चैनल मिलेगा टेलीग्राम का। एक में आपको पीडीएफ मिलेगा और एक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पर ज्वाइन करके आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं और वहाँ पर हमको क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, है ना, जिससे हम लोग यहाँ पर फिर नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो ये जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वह प्रश्न है, इन अरुणाचल प्रदेश द पोंगटू कुश फेस्टिवल इज चीफली सेलिब्रेटेड टू सीक द ब्लेसिंग ऑफ व्हिच डेटी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में पोंगटू कुह महोत्सव मुख्य रूप से किस देवता से आशीर्वाद के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन में था रंका टोक, ठीक है। उसके बाद डॉनी फॉलो, काइन नैने और गुमिन सोइन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा रंगटोक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगा करके आए हैं उसका सही आंसर होगा। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। यहाँ पर जो हिंदी में है वो हिंदी में अपना एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो इंग्लिश में है वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यह तुत्सा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसे अच्छी फसल के लिए सर्वोच्च देवता रणखोख की प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज करने के लिए आया था। अरेंज द फ्लोइंग क्लासिकल डांस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयरलीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। मतलब कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों को प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ यानी कि सबसे पुराने से नवीनतम के कालक्रमानुसार जो है आपको इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला आपका इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऑप्शन दिया था, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ठीक है। तो सबसे पुराना आप देखते हैं तो ये भरतनाट्यम ही है ना। सबसे पुराना कौन सा है, भरतनाट्यम। उसके बाद उसके बाद देखते हैं तो कथक होता है जो कि केरल का है, ठीक है। उसके बाद मोहिनीअट्टम और फिर मणिपुरी। तो ये आप जो लगा करके आएंगे क्रम उसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिए कि भरतनाट्यम सबसे प्राचीन है, इसके बाद कथक जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित है, फिर मोहिनीअट्टम 16वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ है और अंत में मणिपुरी आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आधिकारिक मैचों में क्रिकेट गेंद के वजन और परिधि को सख्ती से नियंत्रित क्यों किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था। तो इसका सख्ती से आपका नियंत्रण इसलिए क्यों किया जाता है, वेरिएशन अफेक्ट बाउंस स्विंग फेयरनेस ऑन स्टैंडर्ड पिचेज। तो उसका जो क्या है, बाउंसेस का इफेक्ट, स्विंग कैसा है, स्विंग का इफेक्ट और फेयरनेस जो है आपका उसका स्टैंड पिचेज में उसके लिए जो है आपका इसका देखा जाता है, ठीक है। तो गेंद का सटीक आकार और वजन जो है सुनिश्चित करता है कि उछाल और स्विंग सभी के लिए समान रहे, जिससे खेल में निष्पक्षता बनी रहे। मतलब ऐसा ना हो कि पूरा ज़्यादा उछाल हो गया या फिर पूरा स्विंग कर रहा है गेंद, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। उसी के लिए जो है आपका वजन और आकार को इसको सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि किस भारतीय एथलीट ने, विच इंडियन एथलीट उन इंडियाज फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन आर्चरी एट 2024 समर पैरालंपिक इन 2024। तो एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है कि किस भारतीय एथलीट ने पेरिस 2024 ओलंपिक्स में तीरंदाजी में भारत का पहला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका हरविंदर सिंह, ठीक है। हरविंदर सिंह ने जीता है। किसने, हरविंदर सिंह उन द गोल्ड इन द मेंस इंडिविजुअल रेकर्व
ऑफ एन बिकमिंग द फर्स्ट इंडिया आर्चर टू विन ए गोल्ड मेडल एट द पैरा ओलंपिक्स। तो हरविंदर सिंह ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व्स ओपन में स्वर्ण पदक जीता था और वे पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इन 2025 इन विच सिटी वाज द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्रिक हेल्ड। तो देखिए ब्रिक्स का बैठक कहाँ हुआ था 2025 में। 2025 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो सिटी में हुआ था। तो इस प्रकार से सिटी दिया हुआ था तो रियो डी जेनेरियो इसका हो जाता। ब्रिक्स मंत्रियों की बैठक जो 28 से 29 अप्रैल के बीच 2025 को ब्राज़ील शहर रियो डी जेनेरियो में की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता ब्राज़ील। चलिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉट स्टेज पुस्तक के विषय का सबसे अच्छा वर्णन करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द हॉट बुक हॉट स्टेज। ठीक है, तो इसके जो है आपका एक कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इशू। ठीक है, हॉट स्टेज आधुनिक भारतीय समाज को दर्शाने वाले समकालीन नाटकों के एक संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रकार से इसका सही हो जाता है, कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन प्लेज ऑन सोशल इशू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉमनवेल्थ एलिमेंट। निम्नलिखित में से किसे सामान्य मौसम तत्व नहीं माना जाता है। तापमान, आर्द्रता, मिट्टी का पीएच या फिर हवा। तो देखिए हवा को मानते हैं, तापमान को भी, आर्द्रता को भी। तो मिट्टी का पीएच इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि मौसम के तत्व वायुमंडलीय स्थितियों से संबंधित होते हैं। मिट्टी का पीएच मिट्टी का गुण एवं मौसम का नहीं। ठीक है, तो ये मिट्टी का गुण है, मौसम का नहीं। फिर क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फ्लोइंग अबाउट द 61 यानी कि नेशनल चेस चैम्पियनशिप इज आर करेक्ट। देखिए इसके बारे में यानी कि 61वां राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जो हुआ था, राष्ट्रीय शतरंज चैम्पियनशिप के बारे में यहाँ पर कुछ पूछा गया था जिसमें कि आपका कुछ कथन दिया हुआ था। ठीक है, तो कथन इस प्रकार से था 1 नंबर 2 नंबर, तो दोनों ही सही था आपका, 1 और 2 दोनों। ठीक है, देखिए यह जो है आपका बता दे रहे हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में। देखिए ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकट रमन ने गुरुग्राम में खिताब जीता और 6 लाख का पुरस्कार प्राप्त किया। नीलाश शाह टाई ब्रेक के आधार पर दूसरे स्थान पर रहे थे। ठीक है, तो GM कार्तिक वेंकटा रमन उन द गुड़गांव एंड उन गॉट 6 लाख, ये भी सही है। और आई एम नीलेश जो है नीलाश शाह फिनिश्ड सेकेंड, है ना। नीलाश शाह जो है आपका नीलाश शाह सेकेंड स्थान पर आया था, तो ये दोनों सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 2025 के विद्युत सुरक्षा दिवस अवसर पर बिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने क्या लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डे 2025। व्हाट डिड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्रीपद यसो ने लॉन्चेज, क्या लॉन्च किया था। तो देखिए इसका जो होगा ना सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द ऑफिशियल सेफ्टी मस्कट। उसका क्या था, सुरक्षा शक्ति एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हैंडबुक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस लॉन्च के उद्देश्य से एक शुभंकर और मार्गदर्शिका पुस्तिका के माध्यम से बिजली सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, इसका ये थीम हो जाता। ठीक है, चलिए एक और फिर कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया था, रीड द फ्लोइंग assertion and A and region R carefully and choose the correct option। तो छोटा नागपुर पठार को, देखिए यहाँ पर कथन में है कि छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। तो माना जाता है, ये बात सही है। और इसका कारण क्या है, तो कारण है छोटा नागपुर पठार का मुख्य अफवाह जो है चंबल और बेतवा नदियों द्वारा होता है, ये भी सही है। तो दोनों हो जाएगा सही। एक यहाँ पर जो है चंबल नहीं होगा, ठीक है। चंबल और बेतवा नदी झारखंड
में नहीं आता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए सही, सी हो जाएगा, यानी कि ए नंबर वाला ही सिर्फ सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ भी है कि अभिकरण ए सही है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी हिस्सा है। कारण आज जो है गलत है क्योंकि चंबल और बेतवा मालवा के पठार में बहती है, जबकि छोटा नागपुर में दामोदर, स्वर्णरेखा और कोयला नदियाँ होती है ना, ये बात ध्यान में रहा। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? झारखंड में, जबकि वहाँ पर चंबल नदी और बेतवा नहीं बहती, वहाँ दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल ये सब नदी बहती है। ठीक है, तो इसलिए वो वाला गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन था कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? 2028, 2030, 2035, 2040? 2028 इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नंबर। चलिए अगला एक क्वेश्चन था, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को प्रत्येक सदन द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो ये 1 मंथ के भीतर अनुमोदित किया जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन है जो कि पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑटो इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट असेंबलीज? तो राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था इस तरह से। ठीक है, तो पूछा था कौन सा कथन सत्य है? द गवर्नर स्टिल नॉमिनेट्स द वन एंग्लो, नहीं, ये अभी तक अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉमिनेट अब नहीं करता है। द प्रोविजन वाज एबॉलिश्ड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं, ये भी गलत है। द प्रोविजन वाज एबॉलिश्ड बाय द 104th कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट, सही है, ये सही है ना। इसके 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है आपका 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो आरक्षित या फिर सीटों का नामांकन का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स सपोर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना डाकियों के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को समर्थन करती है? तो ये हो जाएगा ना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यूजेज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टमैन टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग एंड डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो जो IPPB है वह डाकियों और डाकघरों के विशाल नेटवर्क का उपयोग करके लोगों के घर तक बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाएं पहुंचाता है। देखिए कालबेलिया नृत्य से क्वेश्चन आया था कि जो कालबेलिया डांस है रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ विच क्रिएचर? तो जो है कालबेलिया जो है नृत्य वह किसकी गति को दर्शाता है? मोर, सांप, ऊंट या बिच्छू? तो ये सांप की गति को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य किसकी गति को दर्शाता है? सांप की गति को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये आया था क्वेश्चन कि स्विट्जरलैंड देश ने IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर्स द्वारा जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 के अनुसार 2024 तथा 2025 दोनों वर्षों में कौन से आयाम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका बात करें तो ये आयाम था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका IMD की रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 2 वर्षों में बुनियादी ढांचा, जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आयाम में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था इन 2025 द मैंग्रोव सेल, यानी कि जो मैंग्रोव सेल है वह मैंग्रोव सेल पहल जो है मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह जो है आपका महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। कहाँ से? महाराष्ट्र से। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जनवरी 2012 में मैंग्रोव सेल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आया था कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए अनुच्छेद 370 को किस संवैधानिक तंत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो इसका तो हम सभी लोग लगभग मार के ही आए होंगे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑर्डर और पार्लियामेंट के अप्रूवल के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया था। देखिए यहाँ पर 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश और संसद की मंजूरी के माध्यम से अनुच्छेद 370 के प्रावधान को हटाया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री हमारे अभी जो प्रेजेंट में है नरेंद्र मोदी, वही उस समय भी प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर जितने भी आपका GK GS और करंट अफेयर के क्वेश्चन आया था वो सारे मैं करा दिया हूँ। आप लोग को लग रहा होगा जेन्युइन क्वेश्चन है तो एक बार वीडियो को लाइक करके जाएँ, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, और आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारा मोटिवेशन को बना के रखता है। ठीक है, बाकी इसका अगर PDF
चाहिए तो PDF में डाल दे रहा हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन भेजना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का जो दूसरा डिस्कशन लिंक है उसमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने के लिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।